JIGL में 3 चैप्टर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। कंपनी लॉ में मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया, ये वाला चैप्टर कर लिया, ये वाला चैप्टर कर लिया। वो वाला चैप्टर तो मैं भूल गई। यार कैसे होगा? एग्ज़ाम्स में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CS अंकिता अग्रवाल, आपकी दोस्त और मेंटोर। सो जैसी सिचुएशन अभी आपने देखी जस्ट स्टार्टिंग में, हर स्टूडेंट की सिचुएशन ऐसी ही है बिकॉज एग्ज़ाम्स आ गए हैं और इस टाइम ऐसा लगता है ना कि आपने कितना भी पढ़ लिया हो बट आपको याद इस मोमेंट पे कुछ नहीं है। तो ये प्रिटी नॉर्मल है, इसकी वजह से और टेंशन मत लेना। आपको एग्ज़ाम्स में हर चीज़ याद आ जाएगी। जस्ट यू हैव टू बी काम एंड पेशेंट। मतलब आपको बिल्कुल काम माइंड से चीज़ें करनी है। प्रेशर में, एंजाइटी में आप ऑब्वियसली चीज़ें भूलोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल मतलब अवॉइड करनी है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले अब 5 डेज आर लेफ्ट। ओके, तो अब इस स्टेज पर कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं पिक करना है, नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई चैप्टर, फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपसे छूट गया, आपको नहीं टाइम मिला उसको रिवाइज करने का या पढ़ने का, तो इस मोमेंट पे बिल्कुल भी उसको पिक मत करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो और रिवाइज करा हुआ होगा, जो आपका 80% कवरेज हो है, वो भी आप भूल सकते हो। तो आपको फोकस क्या करना है, यही आपका टिप नंबर 1 है कि जितना भी कंटेंट आपने हर सब्जेक्ट में अपना करके रखा हुआ है अभी तक, इट में बी 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, जो भी किया हुआ है बस उसको रिवाइज करके चलना। जिसने 100% किया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो नो न्यू कंटेंट। नाउ टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है कि आपको हर हालत में स्कैनर्स करने हैं। देखो, मैं बहुत टाइम से अपने चैनल पे मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रही थी, काफ़ी बच्चों ने लिया है। आप उसमें से अगर हो तो आपको उसके बेनिफिट्स पक्का पता चले होंगे, बट अब टाइम नहीं है कोई भी मॉक टेस्ट करने का। नाउ यू हैव टू रिवाइज स्कैनर्स। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, आई होप कि हर एक स्टूडेंट के पास हर सब्जेक्ट के अपडेटेड स्कैनर्स होंगे, आपको वही रिवाइज करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एडवांटेज ये मिलती है कि आपको एक तो क्वेश्चन का पता चलता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप को से आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, तो दिस इज टिप नंबर 2 कि आपको स्कैनर्स करके ही जाने हैं। टिप नंबर 3, बहुत सारा ये एक मिथ है क्रिएटेड कि यार अभी तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब लगकर पूरे 1 हफ्ता ना सोना है ना कुछ करना है, बस स्टडीज़ पे फोकस करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच भी रहे हो तो आपका माइंड एक टाइम पे जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सो ये गलती बिल्कुल मत करना। प्लीज़ टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर योर एग्ज़ाम। 5 आवर्स की, 4 to 5 आवर्स की तो आपको नींद लेनी ही लेनी है एनी हाउ। और दिन में भी जैसे आपका ब्रेक होगा, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, तब भी आपको शॉर्ट नैप लेने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा और आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी आपकी। ठीक है, वरना पूरी पूरी देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरे एग्ज़ाम्स थे प्रोफेशनल के, तो मैंने भी ये गलती करी थी। मैं पूरी रात, मेरा आईटी का पेपर था, मैं पूरी रात जग कर मैंने सोचा मैं सिलेबस कवर कर लूँगी। सिलेबस तो एनी हाउ चलो ठीक है, मैंने कवर कर लिया। मैंने एक चीज़ को 10 बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा, एक चैप्टर को इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, बट उससे हुआ क्या? ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप आई कांट रिमेंबर एनीथिंग इन एग्ज़ाम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो वो था, ये तो वो था, मतलब कन्फ्यूजन वाली स्टेज आ गई थी और माइंड कुछ भी अच्छे से प्रोसेस या रिटेन नहीं कर पाया। तो ये गलती मत करना। प्लीज़ टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर योर एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि अभी 5 दिन जग लो, फिर एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल एग्ज़ाम वाले दिन आपको दिक्कत आएगी। तो अभी से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट टिप है आपकी, आपको एक चीज़ है बिल्कुल कट डाउन करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस चलती हैं, ठीक है,
और आपको ऐसा लगता है, आपकी ये एजम्पशन हो सकती है कि यार मुझे भी तो पढ़ना ही है, मैं वीडियो देख लूँगी तो उससे मेरा जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। ये जो बिल्कुल मैराथन क्लासेस होती हैं, इससे मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि एक बार में आपको रिवाइज़ करा जाता है। और देखो, हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का रिवाइज़ करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लिख के करते हैं, कुछ पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर आँख बंद करके उसको रिटेन करते हैं। तो डिफ़रेंट तरीके से आप रिटेन करने की, मतलब हर स्टूडेंट एक अलग तरीके से रिवाइज़ करता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो प्लीज़ मैराथन वीडियोज़ को अभी टच मत करो। मैराथन वीडियोज़ यूज़फुल होती हैं, बट तब जब आपने क्या करा, आपके पास टाइम है, आपको एक गो में पूरा रिवीजन मिल गया, तो आपने उसको भी बिट एंड पीसेस में देखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 महीने पहले किसी की मैराथन वीडियो है, तो आप तब सोच सकते थे कि मैं बिट एंड पीसेस में 1 घंटे की अब देख लेता हूँ, 2 घंटे की अब देख लेता हूँ। लेकिन इस स्टेज पर मैराथन वीडियोज़ को प्लीज़ मत देखना। ये आपको हार्म करेंगी और कुछ भी रिवाइज़ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये मैं खुद करके देख चुकी हूँ। इस मोमेंट पे नो नीड टू वॉच मैराथन वीडियोस, ठीक है? लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आपको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना है फॉर नेक्स्ट वीक। मतलब 30th तक आप ये सोच लो कि ना तो आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम होना चाहिए, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और इंस्टाग्राम पे रील्स का एक जो होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है? तो आपको मतलब स्पेशली फॉर दीज डेज, एग्ज़ाम डेज़ में आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। और किसी को अगर ये लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स देख के थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आंखें थकती हैं, ब्रेन थकता है और कुछ नहीं। अगर आपको रिलैक्स होना है तो शॉर्ट नैप के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको चार्ज अप करेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, ये जो मैंने लास्ट 2 टिप्स आपको बताई, एक डू नॉट वॉच मैराथन वीडियोज़ और एक आपको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना है। ये माइट भी किसी को लगे कि मैराथन वीडियोज़ तो अच्छी होती हैं, बट आप खुद एनालाइज़ करोगे, आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर एक इंसान का रिटेनिंग पावर या रिटेन करने का तरीका, मेथड ऑफ रिटेनिंग कंटेंट, वो डिफरेंट होता है, ठीक है? 1-2 लोगों के लिए वो वर्क कर सकती है, बट सबके लिए नहीं। तो आपको खुद देखना है और फिर एनालाइज़ करना है। मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ डू नॉट वॉच मैराथन वीडियोज़, ठीक है? तो ये आप, कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, लीगल ब्रेनरी। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी, वो आएँगी स्ट्रैटेजी वीडियोज़। स्पेसिफ़िकली अभी मैंने ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर किया है, तो जेआईजीएल की जो 2 डेज़ की स्ट्रैटेजी होगी, वो आपको 19 को पोस्ट हो जाएगी। तो 19, 20 एंड 21 को आपका एग्ज़ाम है ही जेआईजीएल का। देन आफ्टरवर्ड्स कंपनी लॉ, एसबीसी एंड टैक्स लॉज़। तो इस तरीके की मैंने वीडियोज़ प्लान की हुई हैं ताकि आपको यूज़फुल रहे। आप एग्ज़ाम से आके आपको किस तरीके से पढ़ना है विद द कंटेंट, टाइम, ड्यूरेशन, सब कुछ वो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।